देखिए अब हिंदू हो या मुसलमान, अगर आप अपनी बच्ची की शादी 18 से पहले कर रहे हैं तो वो इलीगल है, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि शरीयत के हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। मुमताज जी फिर ये कह पाएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई 25 साल की हुई, और जिनसे शादी की जनाब खदीजा, उनकी उम्र 40 साल थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ फर्ज नहीं है 14-15 साल ये सब कोई लाजमी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अरे रुक जाइए ना, एक मिनट, अरे मैं बताऊंगा, अरे रुक जाइए ना, अरे गिनवाने लगेंगे तो मैं भी गिनवा दूंगा, फिर कितने साल की मैं भी गिनवा दूंगा। अभी कितने मिर्ची लग जाएगी, अभी मिर्ची मुझे नहीं लगेगी, बिल्कुल लग जाएगी, शादी करी तो मुझे बोल लेने दीजिए ना। नहीं, आप शरीयत सुनना चाहते हो ना, तो फर्ज नहीं है कि 14-15 साल, लेकिन आप साइंटिफिक बताइए लड़की बालिग कब होती है? ये तो हमारी सुविधा के अनुसार बना लिया ना कि भाई 18 साल 21 साल। अच्छा, सुविधा के अनुसार है। अच्छा, कहाँ लिखा है? सुविधा के अनुसार है। किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? 18 साल सुविधा के अनुसार लिखा है? हमारे संविधान में। तो वही संविधान ना, तो संविधान सुविधा के अनुसार बनता है हर मुल्क का। वाह, सुविधा कमाल हो गया संविधान। भाई संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया ना संविधान। मुमताज जी ये कोई आसमानी किताब तो नहीं है। ठीक है मुमताज जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं तो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, एक मिनट मालूम, एक मिनट, अरे सुचारित, एक मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्या पूछ रहे हैं? बड़बड़ कर रहे हैं। क्या गलत मैंने कहा? भाषा सही से नहीं, बड़बड़ नहीं कर रहे हो, सुन क्यों रहे हो? नहीं, भाषा सही तो आप बात सुनिए ना, आपके काम है अभी नहीं बड़बड़ करना क्या होता है? रुकिए रुद्र जी, मुमताज जी, लेट मी गो टू अजीज खान साहब एंड तुहिन जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। हम अगर यहाँ बैठकर 6 लोग भी अगर डिस्कशन में एक आम राय नहीं बना सकते, तो सोचिए देश में इतने करोड़ लोगों के बीच आम राय कैसे बनेगी? तुहिन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और वो आम राय बनाने के लिए क्या कोशिश होगी, वो जरूरी है कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बोलिए। सबसे पहले तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी। आपको मानना पड़ेगा कि यूसीसी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है आज हर समुदाय पर लागू नहीं हो सकता है, और एक समुदाय की बच्चियां जो है आज पीड़ित है, प्रताड़ित है उस वजह से। आज एक समुदाय में पॉलीगैमी जो है इतना व्याप्त है कि वहां घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, डिसफंक्शनल सोसाइटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। उस कारणवश, तो इस कारणवश यूसीसी आवश्यक है। हाँ, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं आप उसको कन्वे करिए। देखिए, दूसरी बात जो हमें हमेशा ये आरोप लगता है कि ट्राइबल्स को क्यों इससे मुक्त रखा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें विशेष प्रावधान लिखे गए हैं ट्राइबल एरियाज के संचालन के लिए, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उस तहत उनको ये रियायत दी गई है। ये रियायत किसी भी धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती, ये केवल ट्राइबल्स को, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड माने जाते हैं, अब ये सुन लीजिए अजीज खान साहब, तक ये रियायत। अजीज खान साहब, ये सुन लीजिए जो वो बात कह रहे हैं, आप समझिए। ठीक है अजीज साहब, देखिए मेरे सवाल 2 हैं। एक तरफ यूसीसी की खबर आई है, दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड है उसे लेकर आज फिर जेपीसी में हंगामा हुआ है, रोज हंगामा हो रहा है। यानी ये बड़ा सियासी सा मुद्दा लग रहा है। एक कोशिश हो रही है जेपीसी के जरिए वक्फ में सुधार की। यही वजह है कि महाकुंभ से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। आप ये सोचिए, जब समानता होती है तब अलग अलग डिमांड्स नहीं होती हैं। जब एक धड़े को लगता है कि एक असमानता है, वो वक्फ के रूप में भी असमानता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अगर ये जमीन हड़प रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे इतने मंदिर है लेकिन हमारे पास कोई जमीन नहीं है, एक बोर्ड बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि असमानता है। जी देखिए सुचरिता जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं तुहिन जी को सुन रहा था, इसमें हल्ला करने से फायदा नहीं, हम लोग डिस्कस कर लें। हाँ। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाकई में अच्छा है अगर यूसीसी अच्छा है, बीजेपी लगातार कह रही है, और इसमें बहुत फायदा है। इसमें हिंदू भाइयों का भी फायदा है और मुसलमानों का बहुत फायदा है। लेकिन इनका कहना है कि मुसलमानों का ज्यादा फायदा है। देखिए मुसलमानों का फायदा इन्होंने हिजाब में करा दिया, इन्होंने तलाक में करा दिया। देखिए ये शादी में करने जा रहे हैं, ये बहुविवाह को रोक रहे हैं, ये लिव इन रिलेशन को रोक रहे हैं, ये 18 साल से कम जिनकी शादी हो रही है उसको रोक रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि सारा काम आप मुसलमानों के हित की करेंगे, आप हिंदू के हित की नहीं करेंगे क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ, आप हिंदू विरोधी हैं क्या?
सारा काम मुसलमानों के लिए करेंगे। एक बात आप समझिए, देखिए आपके खाने के जात और खाने के अच्छा रुद्र जी बोलना चाह रहे हैं। मैं एक्ट लागू है। यहाँ पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहना चाहूंगा। हिंदुओं के लिए कोडिफाइड लॉ ऑलरेडी अरे ठीक है 1956 उन्हें लागू बोलने है। को बाहर से अजीज खान साहब बाहर से थोड़ा सा उन्हें आप बोलने दीजिए। प्लीज। हाँ हाँ अरे भाई हाँ अजीज साहब बोलिए। अजीज साहब वो थोड़ा बाहर से है ना सर, इससे थोड़ी दिक्कत हो बैठा रही लिया है। भाई, एक मिनट इनको रोकिए पहले आप। अरे नहीं, बोल इनको दिया रोकिए सर, बोल पहले, दिया आप, तरीका बोले गलत है। बोले कंप्लीट करें। उसके बाद ये जम के बोलें जितना बोल हाँ पाए। हाँ बिल्कुल। देखिए सुचरिता जी, देखिए मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपसे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझसे अगर ये वाकई में अच्छा है तो ये कह रहे जहां जहां मेरी सरकारें होंगी वहां लागू होगी। इनकी सरकार तो केंद्र में, ये पूरे देश में सरकार है इनकी, फिर वहां से शुरुआत क्यों नहीं किया? वहां पर बहस क्यों नहीं किया? खुला बहस तमाम हिंदू, तमाम जो हमारे साधु महात्मा हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? जो मुसलमान बुद्धिजीवी हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया? तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनसे बहस क्यों नहीं की गई? तमाम, चूंकि ये देश जो है वो मल्टी कल्चर का है, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज तलाक का रेशियो देखिए ना, कहां पर किस कम्युनिटी में ज्यादा है, लिविंग किस रिलेशन community कहां में पर है? हो रहा बोलिए है? ना, खुलकर आप बोलिए देखिए, ना भाई। 18 साल की बात हो रही है। नहीं, किस 18 community में साल, है? क्या आ रहा हूं ना, क्या एक खास कम्युनिटी में, अरे भाई बोलने दीजिए ना, क्या एक खास कम्युनिटी में 18 आप साल लोग से कम कम्युनिटी का की नाम मैरिज हो लेने रही से है? क्यों पीछे हटते नहीं, हैं? आप खुलकर जरा बात बोला करने करिए, आप लोग दीजिए। राजनेता क्या हैं। बहु विवाह, हाँ। अरे सुनिए ना, क्या बहु विवाह, अरे भाई सुनिए ना, क्या बहु विवाह खाली मुसलमान में हो रहा है? आप आइए, मेरे तमाम मित्र हैं, मैं दिखाऊं कितनी तो शादी सर की है। तो सर इस हिंदुओं कमेटी में भी हो रहा लेकिन मैं है, इन सब क्रिश्चियंस नहीं में भी जाना हो रहा है, चाहता तो गलत है ना सर? गलत है ना, गलत को गलत ही कहेंगे ना। आप ये कहेंगे अच्छा गलत नहीं है बहु विवाह? कल्चर का हिस्सा है उनका। अच्छा, बहु विवाह कल्चर का गलत हिस्सा नहीं है। कल्चर का हिस्सा क्या करेंगे आप? किसके कल्चर का कल्चर का हिस्सा है। किसके कल्चर का आप हिस्सा है? अगर हिमाचल नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, एक एक सेकंड रुक सेकंड, जाइए। हाँ, हाँ, किसके बिल्कुल कल्चर का clear। हिस्सा है? बहुत सी जगह हाँ, पे बहुत सी जगह नहीं, किसके कल्चर का हिस्सा? आपने कहा कल्चर का हिस्सा है। हाँ, बहुत सी किसके community कल्चर का का? कल्चर का हिस्सा कौन है। सी कम्युनिटीज बताइए ना। जैसी ट्राइब्स की हैं। हाँ तो वो तो कह रहे हैं, वो तो प्रोटेक्टेड है ना। अच्छा, वो मतलब प्रोटेक्टेड है। इतना अच्छा हाँ। सिविल यूनिफॉर्म है, हाँ। उनको प्रोटेक्शन है, उनको फायदा नहीं तो आप मिलेगा अब उनका। आदिवासियों से कंपटीशन करेंगे? नहीं, अरे क्यों नहीं? अब आदिवासियों से कंपटीशन नागरिक नहीं है वो इस देश के। नहीं, आप उनसे नागरिक competition समान नहीं करेंगे। होंगे। बाकियों से कर लीजिए। अरे बाकी इन्हीं क्रिश्चियन से कह रहा हूं कि नागरिक नहीं कर है। लीजिए। उनको अच्छा, नहीं है बहुत राइट, अच्छी आपको भी बात। राइट नहीं है। एक बस सेकंड, सिंपल बात, बहुत खत्म हो सी- जाएगी बात। अब मेरा सवाल का उनसे जवाब क्यों नहीं करना? आपको competition? आपको गलत चीजों में कंपटीशन क्यों करना है भाई? अच्छा, हाँ। बहुत सी कम्युनिटी के अंदर पॉलीगैमी है। हाँ, इसीलिए हमें भी करनी है polygamy। फीमेल के अंदर, इसीलिए हमें भी करनी के है। अंदर, हिमाचल के अंदर एक औरत बताओ ना। एक औरत 4 लोगों से शादी होती है, रिलेशन बनाती है। क्या सही करेंगे है, उसे? सही है वो। अरे आप आप ये कौन कह रहे होते हैं? डिसाइड करना? यही हमारे देश की भाई, एक खूबसूरती सेकंड, है। एक सेकंड, साउथ में चले जाएंगे, मामा और भांजी शादी करती है। भाई एक प्रॉपर्टी मिनट, के अंदर उनका अलग ही कल्चर है। सुनिए मेरी बात, जी। वो पॉलीगमी की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति 4 लोगों से शादी ना कर ले, 3 लोगों से शादी ना कर ले। अच्छा, अगर मेरा आपने तो ये भी कहा ना कि हिंदुओं में भी कई जगह ऐसा हो रहा है, हाँ, आप कह रहे है, हैं तो वो भी polygamy है। गलत है। तो मेरा मतलब ये है, आप कैसे कह आपको देंगे? पॉलीगमी को अच्छा, सपोर्ट गोवा के अंदर सुनिए, गोवा के अंदर रुद्र जी बोला नहीं, पॉलीगैमी भी इस देश का ही हिस्सा है। बोलिए बोलिए हाँ, रुद्र जी बोलिए। ये गलत है। पहले वो मेरी बात सुनो। पहले बोलिए, जो पॉलीगैमी वहां हो रही है, कहाँ हिमाचल के अंदर सुनो हो ना, रही मेरी है, बात सुनो। या अगर नॉर्थ कोई ईस्ट के हिंदू अंदर में औरतें कर रही हैं, वो गलत सुन है। लो भाई, पहले हाँ या ना बताइए। सुनने की तो थोड़ा भाई जो ट्राइब्स है उन्हें जवाब दे स्पेशल रहा हूं ना, ये प्रोटेक्शन जवाब मिला दे- हुआ हाँ है। या बोलिए ना? बोलिए। आपने तो जवाब दिया नहीं। हाँ ना, मेरी हाँ या ना? अच्छा, रुद्र जी, आप ये वकील हैं तो घुमाएंगे। सुनिए देखिए, फंसे हुए खुद हैं। मेरी बात सुनो। अगर कोई हिंदू पॉलीगेमी करता है, एक पत्नी से ज्यादा दूसरी शादी करता है, तो वो शादी इनवैलिड है। ठीक है। वो शादी उसकी वैलिड हो ही नहीं सकती। लेकिन ये 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, वो शादी सारी आप सारी हमारे valid घर में होगी। क्यों घुस आएंगे? अरे घर में हम कहाँ आपके घुस रहे हैं? according क्यों हम चलेंगे? आपकी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे आप पहले महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग। वहां जाकर बिल्किस बानो को कर लीजिए। बिल्किस बानो को किसने मैं आचार्य जी के पास जा रही हूँ। जकिया जाफरी को प्रोटेक्शन दे ही नहीं शाहबानो को- पाए। शाहबानो- अरे बिल्किस बानो को प्रोटेक्शन दे ही नहीं पाए। जकिया जाफरी दर दर धक्के खा रही, उनको प्रोटेक्शन दे नहीं पाए। बड़ी मुसलमान मैं एक बार औरतों की UCC फिक्र हो गई अच्छा, आपको। रुद्र जी